बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बर्गर बनाते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं बाज़ार जैसे। यहाँ पे बर्गर में डालने के लिए थोड़ा सा हम ये प्याज को सौते सा करेंगे। इसके लिए मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है और उसको मैंने इस तरह बारीक बारीक काट लिया है। और इसमें हम 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल के डालेंगे और इस तरह इसको सौते करेंगे। और इसके साथ ही हम इसमें रेड चिली फ्लेक्स जो हैं वो डालेंगे 1 टेबल स्पून। और अगर आप थोड़े से स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप इसको 1 टेबल स्पून मज़ीद ऐड कर सकते हैं, तो आप 2 टेबल स्पून डाल सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा बच्चों की वजह से इसको ज़्यादा स्पाइसी नहीं कर रही। और इसके साथ ही हम यहाँ पे कुटा हुआ लहसुन हम लेंगे, लेकिन मेरे पास कुटा हुआ नहीं, मेरे पास पेस्ट है। 1 टेबल स्पून वो मैंने इसमें ऐड किया है। और इस तरह इसको लहसुन के साथ इसको अपने ज़्यादा तेज़ आग नहीं करनी, दरमियानी आग पे इसको इस तरह करके सौते सा करना है। और बस इसमें लहसुन की जो है वो भी खुशबू आनी चाहिए। तो ये तैयार हो गया। अब यहाँ पे हमने कीमा लिया है, 1 किलो मेरे पास कीमा है। इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, जिसमें मेरे पास 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है। ये चीज़ें हमने इसमें शामिल कर दी। और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे, हाँ, ये इसको सॉफ्ट, ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत जूसी, बहुत मज़े के बनते हैं। तो यहाँ पे इसके में गार्लिक पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। और इसके साथ हम इसमें डालेंगे चिली सॉस। उसको भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से, मैं इसमें 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ। अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप इसको 3-4 तक ले जा सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर शामिल किया है। और इसके साथ ही मैंने वर्सेस्टरशायर सॉस, वो मैंने इसमें 4 टेबल स्पून ऐड किए हैं। तो ये इससे एक बहुत ही यमी और बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। और इसके साथ ही मैं यहाँ पे इसमें केचप शामिल करूँगी। केचप मैंने 2 टेबल स्पून भर के लिए हैं, वो इसमें शामिल कर दी हैं। और इसके साथ मैंने हाफ़ कप ब्रेड क्रम्स लिए हैं, वो इसमें शामिल कर देंगे। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप 2 से 3 स्लाइस लेकर वो उनको थोड़ा सा आपने माइक्रोवेव में रखना है। उसके बाद बाहर निकाल के आप चॉपर में पीस लें, नहीं तो आप ऐसे भी इसमें चॉप करके चॉपर में इस तरह स्लाइस भी शामिल कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हम इसमें जो मैंने प्याज को थोड़ा सौते किया था वो हम इसमें शामिल करेंगे। उसको हमने पूरा शामिल नहीं करना, थोड़ा सा हमने बचा लेना है। जैसे हमने उसका तकरीबन 3 हिस्से हमने इसमें डाल दिए हैं, एक हिस्सा जो है वो हमने बचा लिया है, वो हम सॉस में डालेंगे। तो यहाँ पे आपने इसको मिक्स करना है, लेकिन आपने इसको बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना, जिससे फिर ये इसकी पैटी जो है ये सख्त हो जाती है। तो आपने इसको हल्के हाथों से मिक्स करना है। और फिर उसने आपने इस तरह कबाब बना के, जिससे आप चपली कबाब बनाते हैं उस तरह आपने इसके कबाब बनाने हैं। और इस तरह आपने हल्का सा पैन में ऑयल लगाना है। ऑयल लगा के फिर आपने इसको इसमें रख देना है। लेकिन ये आपने बहुत तेज़ आग पे नहीं रखना कि ऊपर से ज़्यादा ब्राउन हो जाएँ और अंदर से कच्चे रह जाएँ। और इसको आप अपने बर्गर के हिसाब से तकरीबन आपका ये 60 to 80 ग्राम आपका जो कीमा है वो इसमें एक बर्गर में लगेगा। और मेरे पास ये 1 kg है, जो इससे मैंने तकरीबन 15 बर्गर बनाए हैं। तो 15 पैटीज़ बनाई हैं। तो ये देखें, आपने दरमियानी आग पे मैंने रखा हुआ था, तो एक साइड से थोड़े से ब्राउन हो गए हैं। और अब हमने साइड पर रख दिया। आपने ज़्यादा इसको पलटना भी नहीं है ताकि टूट ना जाएँ। तो आपने तकरीबन 5 मिनट एक साइड को देने हैं और 5 मिनट दूसरी साइड को। और इस तरह आपने आहिस्ता-आहिस्ता इस तरह आपने पलटते जाना है। और ये बस तकरीबन तैयार हो गए हैं। यहाँ पे हम इसके लिए बर्गर के लिए सॉस बनाएंगे, जिसके लिए मैंने हाफ़ कप मायोनीज़ ली है। और इसमें हम थोड़ी सी चीज़ें शामिल करेंगे, जिससे ये सॉस बहुत ही मज़े की और बाज़ार जैसी बनेगी। यहाँ पे इसमें मैं केचप डालूँगी। हाफ़ कप मायोनीज़ है, इसमें 4 टेबल स्पून यानी 1/4 कप अप्रॉक्सीमेटली हम इसमें केचप डालेंगे। और उसके साथ हम इसमें चिली सॉस डालेंगे 2 टेबल स्पून। और उसके साथ हम इसमें शामिल करेंगे गार्लिक पाउडर 1/2 टीस्पून। और इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे।
अगर आप चाहें तो आप इसमें थोड़ा-सा हाफ़ टी स्पून से भी कम सॉल्ट डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि मायोनीज़ में भी और केचप में भी हर चीज़ में पहले ही सॉल्ट होता है, तो इसलिए अगर ना भी डालें तो तब भी ठीक रहेगा। तो ये जो हमने थोड़ा-सा प्याज़ बचाया था वो हमने इसमें शामिल कर दिया है, और शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम सारी चीज़ों को बर्गर में लगाएँगे। यहाँ पे मैंने उसके लिए टोमेटोज़ लिए हैं, ऑनियन लिया है और सलाद के पत्ते हैं। तो इस तरह बर्गर को आपने हल्का-सा तवे पे सेंक लेना है। अगर आप चाहें तो मक्खन लगाकर सेंक सकते हैं, अगर नहीं तो आप वैसे ही सेंक लें। और इस तरह आपने इसके ऊपर सब जिस तरह भी आपने इसको करना है, इस तरह पहले आपने इसके ऊपर सॉस लगाई, उसके बाद आपने पैटी रखी, उसके बाद आपने इसके ऊपर सैलेड के लिए जो भी चीज़ आप इस्तेमाल कर रही हैं, मेरे पास सलाद के पत्ते हैं, टोमेटोज़ हैं और ऑनियन है, वो मैंने इसके ऊपर लगाया। और उसके बाद इसके ऊपर हमने रखा चीज़ स्लाइस। तो उसके ऊपर हमने बर्गर का दूसरा पीस कर रख लिया। और अगर आप चाहें तो इसको इसी तरह डबल पैटी के साथ बना सकते हैं। इस तरह ये रखें, इसके ऊपर दूसरी पैटी रखें और उसके बाद फिर दूसरा बर्गर का पीस रखें। तो ये बहुत ही यम्मी, जूसी, बहुत मज़े के बनते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा।